Hello friends, welcome in my YouTube channel that is Vagi Classes. I am Pooja Srivastava in front of you. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन देखने की नीड नहीं होगी। आप क्या करने वाले हैं, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बात करेंगे हम वेरिएबल की। ये वेरिएबल क्या होता है इस चीज की हम बात करेंगे। वेरिएबल का मीन्स होता है जो चीज वेरी करे। मीन्स वेरी मीन्स जो हमेशा हिलती डुलती रहे, कभी भी फिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इन रियल लाइफ एग्जाम्पल इज टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है वो एक वेरिएबल है। मॉर्निंग में टेम्परेचर कम, नून में ज्यादा, इवनिंग में कम, नाइट में और कम। इस टाइप से टेम्परेचर अगर हम पूरे दिन का निकालें तो कुछ ना कुछ वेरी होता ही रहता है। तो टेम्परेचर इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। और भी कई एग्जाम्पल है जैसे कि हाइट, वेट, ये भी एक वेरिएबल के फॉर्म में ही आते हैं। जनरली वेरिएबल को मैथमेटिकली हम एक्स, वाई, जेड इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। जनरली जो मैथ्स में टर्म्स होते हैं कि किस टाइप से लेते हैं हम, कोई अननोन वेरिएबल जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, स्टार्टिंग में हम उनको वेरिएबल से ही डिनोट करते हैं और स्लोली क्वेश्चन के एंड तक हम उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये हुआ वेरिएबल। आगे हम बात करेंगे कि क्वेश्चन बोल रहा है आपका जो टॉपिक है चैप्टर 2 का, दैट इज लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, उससे पहले हम जानेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फिजिकल एक्सप्रेशन नो, फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं। एक्सप्रेशन मीन्स मैथमेटिक्स में क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखिए एक्सप्रेशन, मान लीजिए मैं कोई भी एक और लिख रही हूँ टर्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ये एक टर्म का, दो टर्म के, कितने भी टर्म्स के हम ले सकते हैं। 7 ओके। यहाँ पे जो मैंने प्लस से इसको सेपरेट किया है, इट्स कॉल्ड टर्म। ये क्या कहलाती है, टर्म। दिस इज कोफिशिएंट। अगर वेरिएबल में किसी भी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और ये जो है ये है आपका वेरिएबल। ओके और 7 इज अ कांस्टेंट। 7 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। सो एक्स इज द वेरिएबल। और ये क्या है, ये पर्टिकुलर ये टर्म है, ये टर्म है, दो टर्म है इस एक्सप्रेशन में। ओके, 2 इज द कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है, यानी कि ये कैसा है, एक एक्सप्रेशन है। अगर सेम इक्वेशन में मैं 2x + 7 इक्वेशन में हम क्या करें, इक्वल टू साइन अप्लाई कर दें। कोई भी नंबर ले रही हो, रैंडम इक्वेशन है, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन, इज कॉल्ड इक्वेशन। शॉर्ट में लिखती हूँ, ये क्या बना आपका इक्वेशन, इक्वल टू साइन इक्वेशन। इसमें क्या होता है आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बैलेंस करता है। मीन्स यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन नहीं है। अभी क्या होगा, इसमें अब वैल्यू कोई फिक्स होगी जिसको हमें फाइंड करना है। x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसकी कोई एक ही वैल्यू निकलेगी, है ना। बार बार हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें बैलेंस करनी है इक्वेशन। ये इक्वल साइन ये कहता है कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हम निकालना सीखेंगे अभी कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। फाइन, यहाँ पे x की वैल्यू अभी नोन नहीं है, इसलिए वेरिएबल है। फाइन, देखिए तो इक्वेशन ये समझ में आए। अब टॉपिक क्या बोलता है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्या होता है, लीनियर का मीन्स होता है वन या स्ट्रेट लाइन। लीनियर ग्राफ में अगर हम बोले थे कि स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। अभी हम बात करने वाले लीनियर इक्वेशन की, मीन्स ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। दिस इज
लीनियर इक्वेशन। वन है कि वन को हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, या यूं कह लो अगर कोई पावर नहीं है तो वो पावर वन होती है। फाइन, तो ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर वन है वो लीनियर इक्वेशन। क्लियर हुआ? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होगा, यहाँ पे मोर देन वेरिएबल नहीं होंगे। मीन्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये अभी हम बात नहीं करेंगे, ये हम आगे चल के बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 5, ये बात, ये हो गई लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हमारा टॉपिक है वन वेरिएबल, तो हम सिर्फ इतनी बात करने वाले हैं। ओके, ये क्या कहता है? फर्स्ट देखिए, लीनियर इक्वेशन है, हाँ भाई इसकी एक ही पावर है, लीनियर इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, मीन्स इक्वेशन है, और वन वेरिएबल है, यस क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो ये वन वेरिएबल है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, फाइंड करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट वे जो है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। क्या करेंगे? यहाँ पर आपका जो भी टर्म है, एडिशनल टर्म या कांस्टेंट टर्म, उस कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब कह तो नहीं देंगे भैया तू जा, नहीं, मैथमेटिकली ऑपरेशन के थ्रू हम इसको रिमूव करेंगे। कैसे? देखिए, 2x यहाँ पे अगर माइनस 3 है, we have to add or subtract, means with opposite sign we have to add here। ठीक है, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, ऐसे ही पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में। अगर यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, रिमूव करना है, 3 को हटाना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 3 को ऐड कर दूं। ओके, तभी तो आइडेंटिटी मिलेगी, तभी तो 0 मिलेगा। मुझे x अलोन चाहिए, तभी तो x की वैल्यू पता चलेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऐड किया। अब मैथमेटिकल रूल है, इक्वेशन है, सो हमें राइट साइड में भी इसको ऐड करना पड़ेगा। मैथ्स का रूल है, बैलेंस करना है, जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में भी करना है। सो व्हाट शुड बी अप्लाई? ऐड +3, या +3 लिखने की जरूरत ही नहीं, ऐड कर रहे तो 3 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ओके, दोनों। तो अब क्या बचा? 2x इक्वल टू 10। अभी भी चलो ये एडिशनल टर्म तो हट गई, लेकिन x के साथ कोफिशिएंट अब भी है, तो क्या है वैल्यू? 2 वैल्यू है। इसको हम क्या करेंगे रिमूव करने के लिए? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवीजन, तो हम डिवीजन को क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे 2 का। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। फाइन, दोनों को हम क्या करेंगे? 2 में डिवाइड कर देंगे। एज यूजुअल यहाँ पे करेंगे तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो 2x अपॉन 2, 10 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी आपका डिविजिबल है 5, सो x इक्वल टू 5। ये हमें वैल्यू मिल गई है ना। कितना इजी। क्या किया, समराइज करती हूँ, जो भी एडिशनल टर्म होगी उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको रिमूव करेंगे, और साथ में x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा फिर इसको रिमूव कर देंगे, और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको ये क्लियर। एग्जांपल, दिस एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी बुक। देखिए, सेम क्वेश्चन है, वेरिएबल y पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन हो गई क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एडिशनल टर्म क्या है? 9 है, y अलोन करना है। 9 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 9 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, सब्ट्रैक्ट, प्लस है तो माइनस ही करना पड़ेगा, 9 ऑन बोथ साइड, मीन्स 2y प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 4 माइनस 9। फाइन, 2y इक्वल टू -5 होगा। ये 9 से 9 कैंसिल, 0। अभी क्या है, y इसमें 2 इसमें कोफिशिएंट है, तो क्या करेंगे? डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। सो y 2y अपॉन y -5 अपॉन 2।
2y/2, 2 का डिवाइड कर दिया है, और 5/2, 2 से 2 कैंसिल, लेकिन -5 जो है वो 2 का डिविजिबल नहीं है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2, है ना इजी। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आप और कर सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल विद द ट्रांसपोर्ट मेथड। ओके, लेकिन इसको हम प्रीवियस मेथड से सॉल्व न करके हम लेते हैं ट्रांसपोर्ट मेथड। ट्रांसपोजिंग क्या होता है कि इसमें हम बच्चों की तरह ना करके, मतलब प्लस माइनस ना करके शिफ्ट करते हैं। अच्छा, ये इक्वल साइन जो होता है उसके उस पार जाने से, जैसे कि हम दूसरे स्टेट में जाने पर टोल टैक्स कटवाना पड़ता है, ऐसे टोल टैक्स देने के हिसाब से देते हुए इनको अपना साइन चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं इस साइड में इसको ले जाऊंगी या इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, उसका साइन अपोजिट हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे हम अदर कंट्री में जाने के लिए वीजा बनवाना पड़ता है ना, वो वीजा क्या है, यहाँ पे मैथ्स में ऑपोजिट साइन है। इज इट? देखते हैं कैसे करना है। अब प्लस माइनस ना करके थोड़ा क्विक आंसर आ जाएगा उससे। देखिए, स्मार्ट तरीका होता है ये। 9th में आपको यही करना है, 8th में भी इवन यही करना है। देखिए 7x है, अब क्या करूंगी मैं, इसको इस साइड में कन्वर्ट करेंगे। माइनस साइन है, इक्वल के उस पार जाएगा, दूसरी लिमिट में जाएगा, दूसरी सीमा में जाएगा, तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, है ना। ठीक है, कितना हो गया, 7x इक्वल टू 16 + 9 दैट इज 25। अब ये इसको हम करेंगे, ध्यान रखिए, प्लस माइनस का ऑपोजिट प्लस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट डिवीजन, डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लीकेशन। इसका कोफिशिएंट 7 है तो ये अपॉन में जाएगा इसके 25/7। दिस इज द आंसर। समझ में आया? चलिए, अगर आपको नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। वन मोर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, ले लेते हैं हम, क्या ले ले, 10x - 5 = 25। मन से लिया मैंने, रैंडम क्वेश्चन है कोई, सॉल्यूशन लिया। अब देखिए माइनस साइन है, आपको सीमा के उस पार जाएगा तो कितना आएगा, इक्वल के उस पार जाकर ये +5 हो जाएगा। फाइन, कितना आएगा वैल्यू, 25 + 5 = 30। ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये हो जाएगा 30/10, 0 से 0 कैंसिल, द वैल्यू ऑफ x इज 3। आपके एनसीईआरटी में जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें सारे ही क्वेश्चन इस टाइप के हैं। ओके, तो क्या करेंगे आप, इन सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 जो कि आपकी स्टोरी सम है, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं, और इतने अच्छे से समझने वाले हैं क्योंकि बच्चों को 2.2 नहीं आती है समझ में। इतना अच्छे से करने वाले हैं कि आंसर आप खुद करेंगे, क्वेश्चन मैं बोलूंगी, आंसर आप खुद करेंगे। ओके, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।